हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। इससे पहले अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के 4 पार्ट कर चुके हैं। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश का 5वां पार्ट है और ये थोड़ा चैप्टर लंबा है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये चैप्टर लंबा भी है और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भी यही है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सब चैप्टर आपको समझ में आ जाएंगे। तो अपन बिना देरी करे बात करते हैं सबसे पहले कि आज के जो चैप्टर का टॉपिक है कि अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अरावली की पहाड़ियों को समझने के लिए कुछ शब्द है, उनको समझना आपको महत्वपूर्ण है। अगर वो शब्द आ जाते हैं तो वहां पर एज इट इज उस जगह का नाम आएगा। तो वो शब्द कौन कौन से हैं जिससे एज इट इज उस जगह का नाम आएगा? तो वो शब्द है, अगर आपको कहाँ पर भी बाकर शब्द दिख गया तो बाकर शब्द दिखते ही आप समझ जाना कि वो सिरोही में स्थित रहेगा। अगर पहाड़ी का नाम दे दिया और उसके साथ बाकर दे दिया तो वो जालोर रहेगा। जैसे रोजा बाकर, तो रोजा पहाड़ी का नाम है, वो बाकर दे दिया तो वो जालोर रहेगा। किसी पहाड़ी का नाम दे दिया और मगरा मगरी दे दिया तो वो उदयपुर का रहेगा। किसी पहाड़ी का नाम दे दिया और वहां पर डूंगर डूंगरी दे दिया तो वो क्षेत्र जयपुर का रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक नोट लगाकर आपको समझना है कि राजस्थान का मेवानगर कौन सा है। तो नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बिना देरी की बात करते हैं कि राजस्थान की अरावली की कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं, कौन सी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिनको अपन एक मैप के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सीकर, सीकर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो सीकर में एक है मालकेत पहाड़ी, खंडेला हिल्स और अर्श पहाड़ी। अर्श पहाड़ी भी सीकर में है। अर्श और अर्शनाथ अलग अलग है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो अर्श पहाड़ी है वो तो सीकर में है और अर्शनाथ पहाड़ी वो अलवर में है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जोधपुर में कौन सी पहाड़ी है। तो जोधपुर में चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर में है। अब अपन बात करते हैं कि अजमेर में कौन सी पहाड़ियां हैं। तो अजमेर में है नाग पहाड़ी, जो कि एज इट इज अजमेर में ही। नया राजस्थान के अनुसार जो टोडगढ़ है या फिर तारागढ़ पहाड़ी है वो अजमेर से जो अलग हुआ ब्यावर, उसमें चली गई टोडगढ़ या तारागढ़। अब अपन बात करते हैं कि जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है। तो जयपुर अनेक जिलों में टूट गया। जैसे जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में है एक तो सेबर हिल्स, मनोहरपुरा हिल्स और एक बाबाई हिल्स। बाबाई आ गया जिसके आगे मात्रा लग रही है आकी, बाबाई हिल्स, तो बाबाई है जयपुर ग्रामीण में। और बबई आ गया जिसके मात्रा नहीं है बबाई, वो बबाई है निमका ताना। इससे पहले अपन दोनों को जयपुर में पढ़ते थे, लेकिन जयपुर से जो अलग जिला हुआ निमका ताना उसमें है बबाई और जयपुर ग्रामीण में है बाबाई। ठीक है, और कौन सी है निमका थाना में, निमका थाना में बबाई आई गई और अजमेर में नाग पहाड़ी आ गई। ठीक है, अब कोटपुतली बहरोड जो जयपुर से अलग जिला बना, तो कोटपुतली बहरोड में है बीजेक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, बैराट पहाड़ी और गणेश पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड में चली गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो करौली है, करौली में कौन सी पहाड़ी है। तो त्रिकुट पहाड़ी करौली में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि उदयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो उदयपुर में है हिरण मगरी, मैंने बोला था कि जिसके पीछे मगरी मगरी या कुछ पहाड़ी का नाम है मगरा मगरी दे दे तो उदयपुर में है। तो उदयपुर में हिरण मगरी, मासला मगरा, मासला मगरा वेरी मोस्ट है क्योंकि मासला मगरा में राजस्थान का सेकंड रोपवे बनाया गया 2008 में और यहाँ पर मनसा पूर्ण करणी माता पर इसको लगाया गया। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो उदयपुर में मासला मगरा देख लिया था, उसके बाद जरगा हिल्स और रागा हिल्स और बिछा मेड़ा हिल्स, ये भी उदयपुर में है। आपको एक शब्द समझना वेरी महत्वपूर्ण शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, वो है देसरो। देसरो क्या है, आपको एग्जाम में मिलेगा कि देसरो से क्या तात्पर्य है। तो आपको समझना है देसरो जो कि जरगा और रागा पहाड़ी है, उसके बीच में उदयपुर में कुछ हरियाली क्षेत्र विकसित हो जाता है, उसको अपन देसरो कहते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया, ये उदयपुर है, इधर जरगा पहाड़ी, इधर रागा हिल्स है, इसके बीच में कुछ हरियाली विकसित हो जाती है, उसको देसरो कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जोधपुर में कौन सी, अपन ने देख ली जोधपुर की। अब बात करते हैं जालौर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो जालौर में सुंदा पर्वत है, जिसको राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया है यहाँ पर 2006 में। सुंदा माता, सुंदा पर्वत, यहाँ पर ये सुंदा माता मंदिर भी स्थित है और भालू संरक्षण क्षेत्र भी यहाँ पर जालौर में ही स्थित है।
और यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? इजराना पहाड़ी यहाँ पर है। मैंने बोला था जिसके पीछे पहाड़ी का नाम और भाकर आ गया तो जालोर रहेगा, पहाड़ी का नाम प्लस भाकर आ गया तो जालोर। तो रोजा भाकर ये जालोर में है, जारोला भाकर ये भी जालोर में है, और जसवंतपुरा हिल्स ये भी जालोर में है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि राजसमंद में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो राजसमंद में है एक बिजराल हिल्स, दिवेर हिल्स, लीलागढ़ हिल्स और नागपाणी हिल्स, ये सब राजसमंद में है। अब अपन बात करते हैं कि ये सब अपन ने समझ लिया। सिरोही में बेल का मगरा सिरोही में है और राजसमंद में है रेल का मगरा। ये दोनों कंफ्यूज वाले पॉइंट है, आपसे पूछेगा कि बेल कहाँ जाता है तो बेल जाता है सिरोही, और रेल कहाँ चलकर कहाँ पर जाती है रेल? रेल जाती है राजसमंद। तो बेल दौड़ता दौड़ता सिरोही जाता है और रेल कहाँ जाती है? रेल जाती है राजसमंद। तो बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ये, ऐसे कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में आपको। बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद। ठीक है, तो अपन ने राजस्थान की ये पहाड़ियों के बारे में समझा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो कुछ ये भी देखना है आपको कि हर्षनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी, बेरोज पर्वत और सिरावास पहाड़ी ये अलवर में है। ठीक है, एक आड़ावाल पर्वत आपको याद रखना है कि आड़ावाल पर्वत पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आड़ावाल है बूंदी में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियां हैं। राजस्थान की कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियां हैं, उनके बारे में आपको समझना है कि राजस्थान की जो विशेष आकृति की पहाड़ियां हैं वो कौन सी है। विशेष आकृति की पहाड़ियां उनको आपको समझना है। तो एक है गोलाकार पहाड़ी। गोलाकार पहाड़ी पहले इसको सिवाना बाड़मेर में काउंट किया जाता था, लेकिन नए राजस्थान के अनुसार जो बाड़मेर से जिला टूटकर अलग हुआ वो बालोतरा, तो अथवा लगा कि आपको गोलाकार पहाड़ी में सिवाना बाड़मेर के पीछे बालोतरा भी आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में एक पहाड़ी है घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ मेरे जिला है जो बूंदी, जो मेरा जिला बारा है उसमें स्थित है। तो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों में रामगढ़ झील स्थित है जो कि बारा में है। ठीक है, उसके बाद में एक है तस्तरी नुमा पहाड़ी जहाँ पर गिरवा हिल्स स्थित है। तस्तरी नुमा पहाड़ी ये उदयपुर में देखने को मिलती है। उसके बाद में सरपीलाकार पहाड़ी या फिर नाग पहाड़ी, ये एज इट इज अजमेर में स्थित है ना कि ब्यावर में, क्योंकि नया राजस्थान के अनुसार ये अजमेर में ही मानी जाती है जो सरपीलाकार या नाग पहाड़ी है। उसके बाद में एक है बूंदी हिल्स जो कि बूंदी में 96 किलोमीटर है, और मुकुंदरा। मुकुंदरा हिल्स कहाँ कहाँ स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स 120 किलोमीटर में क्षेत्र में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स कोटा में 80% क्षेत्र पर मुकुंदरा हिल्स स्थित है और झालावाड़ में 20% क्षेत्र पर। तो मुकुंदरा हिल्स कौन से जिले में है? कोटा बूंदी में मुख्यतः। कोटा में लगभग 80% है और जो झालावाड़ में 20% मुकुंदरा हिल्स स्थित है। एक क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, वो नोट लगा के आपको याद करना है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में एक शब्द है पिडमोंट। पिडमोंट क्या है? तो पिडमोंट शब्द भी आपको समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिडमोंट ऐसा शब्द है कि पिडमोंट एक पर्वत पदीय क्षेत्र होते हैं। ये पर्वत के नीचे का भाग होता है उसके पैर के वहां का, तो पर्वत पदीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पहाड़ी के अवसाद मिलते हैं जिसको पिडमोंट कहते हैं। और पिडमोंट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो पिडमोंट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है देवगढ़ राजसमंद। तो देवगढ़ राजसमंद को पिडमोंट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की कि कौन कौन सी विशेष आकृति की पहाड़ियां हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आया। और अपन इसका वापस रिवाइज कर लेते हैं, चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये थोड़ा चैप्टर लंबा है, मैंने पहले भी बताया, तो इसको आपको धीरे धीरे से इस चैप्टर को आपको समझना है, क्योंकि इसमें ही पूरे राजस्थान भूगोल की जान है। और ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है आपको, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 गड़ा और ऋतु आई पल होई। चाहे आप पेड़ में पौधे में कितना ही पानी दे दो, लेकिन उसमें फल तभी आएगा जब ऋतु आएगी, ऋतु के अनुसार उसमें फल उत्पन्न होएगा। इसलिए आपको धीरे धीरे समझना है। आधा आधा घंटे की मेरी वीडियो है, इससे आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई चीज़ नहीं छोड़ेगी। आपको मार्केट में एक बुक आती है दिशा, दिशा की बुक आपको देखते रहना है, और यहाँ से पढ़ के और दिशा की बुक में आपको क्वेश्चन लगाने हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें कौन सा क्वेश्चन छूट गया,
वो सारा आपको कवर करना है। मेरे को लगता है लगभग 80 से 90% तो आपके इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास सारा नोट्स है, सब कुछ है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान का भूगोल कंप्लीट कराऊंगा आपका, उसके बाद में मैं भारत का भूगोल कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद में मैं वर्ल्ड की तरफ बढ़ूंगा, विश्व का भूगोल की तरफ। कुछ थोड़ी बहुत कोचिंग मैंने भी की है, आरएस वगैरह की कोचिंग कर रखी है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से, जयपुर से ऑफलाइन। तो उसके मेरे पास सारा पूरा मटेरियल रखा है, सारा मावा रखा है, सारे नोट्स रखे हैं, सब आपके लिए हैं। और मेरा भी साथ में रिवीजन हो जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि मेरा रिवीजन हो जाए और आपका भी काम चल जाए। कुछ ऐसा सब्सक्राइब वगैरह का कुछ ऐसा लोभ लालच नहीं है मेरा, बस आपका और मेरा अच्छे से रिवाइज हो जाए, अच्छे से चीज़ें रिवीजन हो जाए, अच्छे से चीज़ें याद रह जाए, तो सारा मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले राजस्थान का धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद में भारत पर चलेंगे, उसके बाद में विश्व पर भी चलेंगे। मैं पढ़ाने में तो थोड़ा जो कोशिश करूँ तो राजस्थान के आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह, इनको पॉलिटी वगैरह, इंडियन पॉलिटी, इनको भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहला मेरा उद्देश्य केवल भूगोल पर टारगेट है। अभी राजस्थान का भूगोल करवाऊंगा, उसके बाद में भारत और फिर विश्व का भूगोल पर अपन चलेंगे। तो लास्ट में एक बार और इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं, इसका रिवाइज चीज़ें कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियों में अगर जहाँ भी आपको भाकर शब्द मिल गया तो भाकर आपको सिरोही में जाना है। उसके बाद में अगर आपको किसी पहाड़ी का नाम और भाकर पहाड़ी का नाम साथ में भाकर मिल गया तो जालोर से समझना है। और आपको पहाड़ी का नाम और मगरा मगरी मिल गया तो आपको उदयपुर समझना है। पहाड़ी का नाम और डूंगर डूंगरी मिल गया तो आपको जयपुर समझना है। ठीक है। और राजस्थान का मेवानगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मेवानगर नाकोड़ा पर्वत को कहा जाता है। अब अपन ने बात की कि राजस्थान की पहाड़ियाँ, तो राजस्थान की पहाड़ियाँ जोधपुर में त्रिकुट, जोधपुर में चिड़ियाटुक पहाड़ी है। सीकर में कौन कौन सी है? तो सीकर में मालखेत, खंडेला हिल्स और अर्श पहाड़ी है। और अजमेर में कौन सी है? तो अजमेर में नाग पहाड़ी है। अजमेर से अलग जो ब्यावर हुआ उसमें टोडगढ़, तारागढ़ है। और जयपुर ग्रामीण में कौन सी है? तो जयपुर ग्रामीण में सेबर हिल्स, मनोहरपुरा हिल्स, बाबाई हिल्स है। बाबाई जयपुर में है और बाबाई आ जाए तो निमका थाना में है। ठीक है। उसके बाद में जयपुर शहरी में कौन सी है? तो जयपुर शहरी में एक तो मोती डूंगरी और जालाना डूंगरी। ठीक है। मोती डूंगरी और जालाना ये पर कहाँ पर है? तो ये जयपुर शहरी में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में राजसमंद की बात की। राजसमंद में एक तो बिजराल हिल्स, दिवेर हिल्स, लीलागढ़ हिल्स और नागपानी हिल्स, ये कहाँ है? राजसमंद में है। उसके बाद में अपन ने उदयपुर की बात की। उदयपुर में राजस्थान का सेकंड रोपवे बनाया गया है, जो मासला मगरा है, ये मोस्ट है यहाँ पर राजस्थान का सेकंड रोपवे बनाया गया 2008 में। यहाँ पर एक हिरण मगरी, मासला मगरा, यहाँ पर मनसा पूर्ण करनी माता पर रोपवे बनाया गया। जरगा हिल्स, जिसकी लगभग अपन ने कल देखा था 1431 मीटर शायद ऐसे इसकी ऊंचाई। रागा हिल्स और बिजामेड़ा हिल्स, ये सब उदयपुर में है। ठीक है। अपन ने उदयपुर में एक शब्द समझा था देसरो, जो कि जरगा और रागा के बीच में जो हरियाली वाला क्षेत्र है उसको देसरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो जालोर है, जालोर में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं? तो जालोर में सुंदा पर्वत, जहाँ पर बालू संरक्षण क्षेत्र भी है, और सुंदा माता मंदिर भी है। राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में यहाँ पर बनाया गया। और इजराना हिल्स यहाँ पर है, रोजा भाकर यहाँ पर है, जारोला भाकर यहाँ पर है, और जसवंतपुरा हिल्स भी जालोर में है। उसके बाद में अपन ने सिरोही की बात की, तो एक है बेल का मगरा और एक है रेल का मगरा। तो बेल का मगरा तो है सिरोही में और रेल का मगरा है राजसमंद में। तो रेल तो जाएगी राजसमंद और जो बेल है वो दौड़ता दौड़ता जाएगा सिरोही। तो बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद। ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि करौली में कौन सी पर्वत है? तो करौली में त्रिकुट पर्वत है। और जोधपुर में चिड़ियाटुक, जोधपुर में तो चिड़ियाटुक पहाड़ी है और करौली में है त्रिकुट पर्वत। ठीक है। उसके बाद में अपन ने कोटपुतली भरौड़ की बात की। तो कोटपुतली भरौड़ में नया राजस्थान के अनुसार बिजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, बेराट पहाड़ी और गणेश पहाड़ी, ये सब कोटपुतली भरौड़ में है। बिजक, भीम, बेराट और गणेश, ये सब कोटपुतली भरौड़ में चली गई नया राजस्थान के अकॉर्डिंग। ठीक है। कुछ पहाड़ियां हैं, हर्षनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी, बेरोज पर्वत, सिरावास पहाड़ी, ये अलवर में। ठीक है। आड़ावाल
एक आड़ावाल पर्वत पहाड़ी ये बूंदी में है, आड़ावाल बूंदी, ठीक है। कुछ विशेष आकृतियों की अपन ने बात की, जिसमें एक गोलाकार पहाड़ी की बात की, जो कि गोलाकार पहाड़ी पहले सिवाना बाड़मेर में थी, लेकिन नया राजस्थान के अनुसार ये बाड़मेर से जो अलग जिला है बालोतरा, वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। एक घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां जहाँ पर रामगढ़ झील स्थित है। रामगढ़ बहुत जगह है, लेकिन यहाँ पर रामगढ़ झील है, वो 12 में स्थित है, मेरा जो जिला है 12। और एक तस्तरी नुमा पहाड़ी जहाँ पर गिरवा हिल्स है, एक तस्तरी नुमा पहाड़ी आपको उदयपुर में देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो सर्पिलाकार पहाड़ी है, जो नाग पहाड़ी है, वो एज इट इज अजमेर में ही है, ना कि ब्यावर में, अजमेर की अजमेर में ही है। और उसके बाद में अपन ने बात की थी बूंदी हिल्स, जो कि 96 किलोमीटर बूंदी में, और 120 किलोमीटर जो मुकुंदरा हिल्स उसकी 120 किलोमीटर में स्थित है, वो कोटा और झालावाड़ में स्थित है। तो कोटा में कितनी है मुकुंदरा हिल्स, तो कोटा में 80% और झालावाड़ में 20%। एक शब्द समझा था अपन ने कि जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी वो कहाँ पर स्थित है, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने समझा था एक शब्द की पिडमोंट। पिडमोंट क्या आता है, तो पिडमोंट एक पर्वत पदीय क्षेत्र होता है जहाँ पर कुछ जो पत्थर के अवसाद मिलते हैं उसको पिडमोंट कहते हैं। और पिडमोंट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो पिडमोंट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है देवगढ़ राजसमंद। तो इस प्रकार से अपन ने राजस्थान की पर्वतमाला की जो अरावली के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में देखा और कुछ विशेष आकृतियों के बारे में देखा। ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश का 5वां पार्ट है। इससे पहले अपन ने 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और 4 पार्ट में से अपन ने पहले पार्ट में देखा था किस प्रकार से प्रोफेसर वीसी शर्मा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया, जिन्होंने भौगोलिक आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण किया। भौगोलिक आधार पर उन्होंने 7 प्रकार बताए, व्यक्तिगत आधार पर 7 प्रकार बताए, और भौगोलिक आधार पर 4 प्रकार बताए। उसके बाद में अगली क्लास में अपन ने देखा था कि जो पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके बारे में जाना था। फिर अपन ने देखा कि बालों का स्तूप कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या है। उसके बाद में अपन ने अरावली के दर्रे देखे, अरावली के पठार देखे। उसके बाद में अपन ने अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ देखी, विशेष आकृति की पहाड़ियाँ देखी। उसके बाद में लगभग 2 पार्ट और आएंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के, 1 या 2 पार्ट, उसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद आपको दिशा बुक लानी है, उससे ये क्वेश्चन लगाने हैं। दिशा, राजस्थान की दिशा आती है एक, उसमें राजस्थान का भूगोल भी रहता है, सभी रहता है, तो वो आपको देखनी है। तो आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें, आपका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। आपको लगे कि यार लड़का मेहनत तो कर रहा है, इसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, हमारी भी हो रही है, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब तो कर देना, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, ये होता है सब्सक्राइब से, ठीक है। और अपन इस प्रकार से ही पूरा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करेंगे, नो डाउट के साथ। कोई भी डाउट रहे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। वीडियो कैसी है, वीडियो में कुछ कमी है, मेरे कुछ सीनियर देख रहे हो तो मेरे को ज़रूर बताएं कि वीडियो में और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, और अच्छी लगे तो और क्या क्या इसमें ऐड करूं, क्या ऐड नहीं करूं, ठीक है। अपन ने कल की क्लास में भी अच्छे से देखा था कि राजस्थान की प्रमुख, अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी, एक अच्छी ट्रिक से अपन ने समझा था। तो वो ट्रिक भी आप पढ़िए, क्योंकि अपन ने कल ट्रिक पढ़ी थी कि गुरु से दिल से जरा आस, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में साथ बोली रोज बोले। इससे अपन ने अरावली की सारी जो चोटियां हैं उसके बारे में जाना था, महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में। तो आज की क्लास में यही अरावली की पहाड़ियाँ आपको ये अच्छे से समझना है, इस मैप के माध्यम से समझ लेना, और कुछ विशेष आकृतियों के बारे में चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी क्लास को इतनी अच्छी तरीके से सुना है। और एक मेरा जो टेलीग्राम चैनल भी है ज्योग्राफी बाय ललित के नाम से, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है ज्योग्राफी बाय ललित के नाम से, मैंने लिंक भी डाला था, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप कहीं से भी मुझसे जुड़कर और आपकी तैयारी को जारी रख सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।